अभी फाइनेंशियल ईयर बता सकते हैं कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर आई मीन अकाउंट्स का टर्म होता है ना, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है? ओके, 25-26। तो अगर मैं बिना कुछ आई मीन और अगर मैं 25-26 को भी इलैबोरेट कर दूं, कहने से 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26 तक। ठीक है बच्चे। और अगर मैं आपको बोलूं कैन यू टेल मी कि अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे? 24-25, क्योंकि आप एक डिक्शनरी मीनिंग बता रहे हैं मुझे। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, और मैंने आपके दिमाग में एक रेफरेंस डाल दी 25-26 तो हुए। अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो 25-26 ही चल रहा है। तो सर ये क्या बात हो गई सर? भाई ये बात ये है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से सीख कर आए हो आप, अकाउंट से। वो कह रहे हम नहीं यूज कर रहे ये वर्ड, हमारा वर्ड है प्रीवियस ईयर। यानी कि आपको जो इनकम टैक्स के नोटिस दिखेंगे, हाँ जी, वो तो बताऊंगा मैं अभी। असेसमेंट में मैं पहुंचा ही नहीं हूं अभी। आप अभी प्रीवियस को एब्जॉर्ब करो। प्रीवियस ईयर इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम आ गया, टैक्स कहता है। मैं वर्ड ही यूज नहीं करूंगा फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है। मैं कहने का मतलब है, आप अभी अकाउंट्स कर कर आए हो, 11 12 बीकॉम में करोगे, तो आप देखोगे अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर। आप किसी की बोर्ड रिपोर्ट पढ़ोगे, फाइनेंशियल ईयर लिखो। लेकिन जब आप इनकम टैक्स के नोटिस देखोगे, उसमें फाइनेंशियल ईयर की जगह बस नाम का बदल करके क्या कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का। ठीक है। तो पहली चीज, एंड व्हेन आई से प्रीवियस ईयर दैट मींस ऑब्वियसली 1/4/25, ये जो लिखा है इसे लेके 31 मार्च 26। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज assessment year? Assessment year is assessment year is next year to previous year. प्रीवियस ईयर से अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। इसका मतलब मैं असेसमेंट ईयर क्या लिखूंगा बच्चे, 26-27। एक रेफरेंस के लिए होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता अभी क्या होता है असेसमेंट, और मैं सारा बता दूं। आप अभी इतना समझो, प्रीवियस फाइनेंशियल एक ही होता है, और असेसमेंट उस प्रीवियस ईयर का अगले साल को असेसमेंट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सपोजिंगली इफ फाइनेंशियल ईयर इज 15-16, so what is the previous year? Come on, exactly same 15-16. And what is assessment year? 16-17. और अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर है 10-11, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? एग्जैक्टली 9-10। और फाइनेंशियल ईयर भी 9। अब लोग क्या चल रहा है भाई, कोई भी वर्ड आएगा तो समझ तो आनी चाहिए आपको पहले बात को। ठीक है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल एक ही, और उससे अगले साल को असेसमेंट ही बोल जाता है। अभी आप सुनिएगा एक बार जरा। अगर एक एओ है, एओ क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर, एक बार बाद में करो बेटे, सारी चीजें मिस हो जाएंगी नहीं। अगर एक एओ है, दैट्स असेसिंग ऑफिसर, जो इनकम टैक्स के अंदर असेस करता है, वो आपको बोल रहा है प्लीज ब्रिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आज ही आप लोगों ने बनाई प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट, जो है ट्रेडिंग पीएनएल जो भी है। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। क्योंकि नोटिस में वो जो मर्जी वर्ड यूज करे भाई इसमें से। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल लेके जाएंगे? एग्जैक्टली 17-18 का मांग रहा है वो आपसे। असेसमेंट ईयर 18-19 का मतलब वो प्रीवियस ईयर 17-18 या फाइनेंशियल ईयर 17-18 मांग रहा है। तो जब आप उसको अपने फाइनेंशियल्स दोगे, पीएनएल, तो कौन से साल का दोगे बच्चे? 17-18 का। दैट इज 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18। फर्स्ट अरे पता लगे तुम 18-19 लेके जा रहे हो भाई, टैक्स की नॉलेज ही नहीं है यार तुम्हें, तो बेसिक ही नहीं है कुछ भी, क्या बात करूंगा तुमसे। इनकम टैक्स के ऑफिस में बैठोगे, सेक्शन के थ्रू बात होती है, वो आपसे जनरल बात थोड़ा ना करता है।
ये सेक्शन लग गया, ये सेक्शन लग गया, ये सेक्शन लग गया, ऐसे बोली जाती है कोई भी बात। अगर आप एक्सपर्ट नॉलेज है आपके पास, अब ये सेक्शन का रेफरेंस होता है, बात कर रहे हैं जो इंटेलेक्ट हो, ठीक है, ये तो ये बहुत ही बेसिक चल रहा है। एनीवेज मुद्दे की बात क्या है सुनिएगा, पहले आपको ये समझ आया इतना, अब आप समझिए एक बार। प्रीवियस ईयर इज फॉर is generally for 12 months or less than 12 month। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, समझा दूंगा बेटे अभी, बस समझो कि प्रीवियस ईयर 12 महीने का या लेस देन 12 महीने होता है, मतलब सर छोड़ो ना बेटे, समझ लेंगे इसको। और अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 months, मतलब सर ये क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूं। बच्चे एक बात बताओ, जब अभी आप अर्न करना स्टार्ट करोगे, तो जरूरी है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अर्न करना स्टार्ट करोगे, मे बी आप अपनी प्रैक्टिस खोलो, मे बी आपकी जॉब हो, ठीक है, तो जरूरी है 1 अप्रैल से ही कमाओगे आप। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने 10 अगस्त को जॉब ज्वाइन करा, या आपने बिजनेस स्टार्ट करा 10 अगस्त से स्टार्ट करा, ठीक है, तो मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जब व्हेनेवर यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं मिस्टर ए started a clinic on like today is 26 June 25, कह सकता हूं ये बंदा कमाना स्टार्ट कर देगा जून से, और ड्यू बेसिस पे कमर्शियल एक्टिविटी तो स्टार्ट हो गई। क्या आप मुझे प्रीवियस ईयर बता सकते इस बंदे का, जब से इसने कमाना स्टार्ट करा? नॉट एट ऑल 24 25 मैम, 25 एंड 31 मार्च 25 को खत्म हो जाता है, उससे आगे के 3 महीने की बात कर रहा हूँ। When you say 24 25, that's 1/4/24 till 31st March 25, ये जून है, उसके आगे के 2.5 महीने निकल गए। तो पहले तो प्रीवियस ईयर बताओ करेक्ट कौन सा हुआ, 25 26 फर्स्ट थिंग। बट अगर मैंने 20 लिखा तो गलत हो जाएगा, मैं लिखूंगा 23 जून 25 से लेके 31 मार्च 26, फर्स्ट टाइम के लिए बस। जब भी आप फर्स्ट टाइम कमाना स्टार्ट करेंगे, और एकदम फालतू की बात है, बस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। इतना कौन देख रहा है, आपके बैंक में थोड़ा पैसा बढ़ा, आप ब्याज तो भी आ रहा है आपका, हाउ विल यू डिफाइन कितने रुपए कमा रहे हैं, ये सब फालतू की बात है, बस मॉड्यूल के अंदर जो लिखा है, जो बस पेपर में आ सकता। बट व्हेन आई से व्हाट इज असेसमेंट ईयर, एग्जैक्टली 26 27, उसमें मैं टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करूंगा। असेसमेंट ईयर को हमेशा क्या बोला जाता है, 26। उसके अंदर मैं ये ऐसे नहीं करूंगा इस दिन से स्टार्ट हो रहा है कुछ है, और यही मैंने आपको डिफाइन करा था, दैट प्रीवियस ईयर कैन बी फॉर 12 months और लेस देन 12, और असेसमेंट इज ऑलवेज फॉर। क्लियर है बच्चे? ओके। अरे सर पर ये